प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राहुल शुक्ला स्मार्ट क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम विटामिन के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम कहें विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं N.I. ल्यूनिन। और यदि हम कहें विटामिन शब्द का जो प्रयोग किया वो किसने किया, तो विटामिन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो थे फंक। और जो विटामिन का वर्गीकरण अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर किया उन वैज्ञानिक का नाम था ड्रमंड। विटामिन का वर्गीकरण अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर ड्रमंड नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब हम बात करते हैं विटामिन। तो विटामिन घुलनशीलता के आधार पर बच्चों होते हैं दो प्रकार के विटामिन होते हैं घुलनशीलता के आधार पर। अब इसे हम देखते हैं ये कौन कौन से दो विटामिन हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो देखिए, जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो होते हैं ए, डी, ई और के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होते हैं बच्चों वो वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जो जल में घुलनशील विटामिन है उनमें है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो देखिए, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होता है वो जल में घुलनशील होने के कारण यूरिन अर्थात मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं जिसकी वजह से यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों विटामिन ए की। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल या कैरोटीन या रेटिनल्डिहाइड कहते हैं। इसका जो प्रमुख स्रोत है विटामिन ए का वो है गाजर या पीले फल। इनमें पीले फल में जैसे पका हुआ आम हो गया, आपका पपीता हो गया, और अन्य में जो है धनिया की पत्ती हो गई। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो होता है रतौंधी या जिसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और इसे जीरोप्थैल्मिया भी बोलते हैं। और इस विटामिन का जो उपनाम है वो होता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जानने के लिए ये है कि विटामिन ए हमारे आँखों के लिए जो आवश्यक प्रोटीन होती है रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन का क्या करता है, निर्माण करता है। अब बच्चों अगले आते हैं अगले विटामिन पर। तो अगला विटामिन है विटामिन डी। देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी को एंटी एजिंग विटामिन भी कहते हैं। और इसका जो प्रमुख स्रोत होता है विटामिन डी का वो होता है सूर्य का प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी प्रकाश जो ए होता है वही क्या होता है, मुख्य रूप से इसका स्रोत होता है। और इसके कमी से होने वाले रोग, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है जिसे सूखा रोग कहते हैं, और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। इसके उपनाम में इसे एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं या इसे सनशाइन विटामिन, क्योंकि सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन या नेचुरल विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है, या विटामिन डी किसकी तरह होता है, हार्मोन की तरह होता है। अब अगले विटामिन में आते हैं विटामिन ई में। तो देखिए, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल और इसका प्रमुख स्रोत है अंकुरित अनाज जैसे गेहूं, चना, मूंगफली इत्यादि। और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं जो मुख्यतः नपुंसकता या बांझपन जिसे स्टर्लिटी कहते हैं। और इस विटामिन का उपनाम है एंटी स्टर्लिटी विटामिन। और अगली बात जो है विटामिन ई के विषय में वो ये है कि विटामिन ई त्वचा की झुर्रियों को रोकता है, इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन ई को ये क्या करता है, विटामिन ई एजिंग को रोकता है, मतलब उम्र कम दिखती है इसमें। और ये सेल्फ एक्टिविटी क्या होती है, हर वर्ष जो होते हैं 2% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब बच्चों आते हैं विटामिन के में। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है मेनाडियोन
या फाइलोक्विनोन या नेप्थाक्विनोन है। इसका जो प्रमुख स्रोत होता है विटामिन के का वो होता है हरी सब्जियां एवं फल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रक्तस्राव। और इसका जो उपनाम है बच्चों वो है एंटी हीमोरेहैजिक विटामिन। अब बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी का बच्चों जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो है खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू, संतरा, हरी मिर्च इत्यादि। और इसके कमी से होने वाले रोगों में स्कर्वी रोग और मसूड़ों में रुधिर का बहना है। और विटामिन सी का जो उपनाम है वो है एंटी स्कर्वी विटामिन या एंटी कैंसर विटामिन या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। और ये क्या करता है, एलर्जी से हमें बचाता है। विटामिन सी गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट हो जाता है। इसका यही कारण है कि विटामिन सी के स्रोत को हम क्या करते हैं, बिना पकाए खाते हैं या बिना पकाए खाने की सलाह दी जाती है। विटामिन सी को घाव भरने वाले ऊतक कैलोजन का निर्माण करता है, इसलिए इसे घाव भरने वाला विटामिन भी क्या कहते हैं। अब आते हैं बच्चों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से समझ ही रहे हैं कई प्रकार का होता है। तो विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। इनमें जो पहला है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो है बच्चों थायामीन। और इसके कमी से होने वाला रोग है बेरी। इसमें क्या होता है, भूख ना लगना, हाई बीपी और भार में कमी महसूस होती है। और विटामिन बी2 इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन, और इसमें कीलोसिस रोग होता है। इसमें मुख के किनारे होते हैं फट जाते हैं। विटामिन बी3 इसको नियासिन भी कहते हैं, रासायनिक नाम इसका नियासिन है। और इसकी कमी से जो होता है बच्चों पिलाग्रा नामक रोग होता है। इससे हाथ तथा जीभ की त्वचा क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। और विटामिन बी5 को पैंटाथेनिक एसिड कहते हैं, और इसमें तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग इसकी कमी से होते हैं। विटामिन 6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है और मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। विटामिन बी7 की कमी से गंजापन रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया और जनन क्षमता में कमी हो जाती है। और विटामिन बी12 जो है इसको जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से हो जाता है एनीमिया रोग हो जाता है। तो इनमें हम आज सभी विटामिन लगभग सभी विटामिन के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।